राधे राधे दोस्तों। तो आराधना सिंह जी ने आज बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। सच बताऊं, ये कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी तक जो भी कमेंट आए वो सारे निराशा से भरे हुए थे। लेकिन 2 दिन से मतलब तो एक कल भी आया था नीतू शर्मा जी का, जिन्होंने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट किया था कि दीदी मैंने दही और बेसन यूज किया और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। और आपने जो कमेंट हमें साझा किया है, बताया है, अपना फीडबैक दिया है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो बनाने की प्रेरणा भी हमें आप लोगों से ही मिलती है। तो ऐसे ही खुश रहिए। और दोस्तों, कुछ समय जरूर लगता है, आप लोग निराश मत होइएगा, आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट जरूर से मिलेगा। तो आज का वीडियो है जो पार्ट सेकंड है। कल हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, आप लोगों को बताया था, जिसमें घी से क्रीम कैसे बनाते हैं, सौद धौत घृत। तो अगर आप में से कोई नया है जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। और आज पार्ट सेकंड है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी डाइट है जो फॉलो करनी है, कौन सी ऐसी चीजें अपने खाने में जो है वो शामिल करनी है, जिससे आपको अंदर से जब जो शरीर में हमारे में मिनरल्स की कमी हो जाती है, तभी हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। बहुत सारे पहले जैसे कि देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और वही चीजें आजकल नुकसान पहुंचा रही हैं, खाने पीने से लेकर लाइफस्टाइल में भी। क्योंकि देखो, अभी बहुत सी कमेंट आती, दीदी मैं घर का सारा काम करती हूँ। तो ऐसा है, घर का सारा काम आप लोग करती हैं, फिर भी देखिए पहले जो काम, कुछ मोटापा को लेकर भी कमेंट आते हैं। तो पहले जो काम होते थे, जैसे कि चूल्हे से खाना बनाते थे, तो किचन है वो नीचे होती थी, तो हम बार बार उठते थे, बैठते थे, बर्तन भी नीचे धुलना होता था, तो उससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। अभी एक्सरसाइज बताते हैं, बैठो उठो इस तरह से करो, तो वो तो हमारी अनजाने में ही काम करते हुए हो जाती है। और अभी क्या है कि सब, मेरी भी किचन ऐसी ही है कि खड़े होकर ही हमें सारा काम करना पड़ता है। पोंछा है तो वो भी हम खड़े होकर ही लगाते हैं। तो अब देखो, खाने का तो चलन चल गया, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप बैठकर खाना बनाइए, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो चुका है कि पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि पोंछा है तो आप स्टैंड वाला ना लगा करके हाथ का से बैठ के पोंछा लगाइए, उससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आपको अलग से कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है जितना काम आप अपने हाथों से ही करें, उससे भी बहुत सारी। और देखो, एक चीज और है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि देखो जो हाउस वाइफ है उनके पास तो मैं नहीं कहूँगी कि समय रहता है, क्योंकि मैं खुद ही हूँ, तो मुझे सुबह 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं कोई योगा या कुछ भी कर सकूँ। तो घर के काम से ही हम लोगों की हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास समय है या सुबह नहीं है, तो आप शाम के समय भी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब दूसरा जो हमने ये जो पाउडर है वो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको बनाना है। बहुत ही अमेजिंग पाउडर है। और देखो, आज भी एक कमेंट आया था कि मेरी स्किन है बहुत ढीली है, तो देखो, वैक्सिंग कराओगे तो एक स्किन है जो फेस वैक्सिंग कराओगे तो धीरे धीरे स्किन तो आपकी लूज हो जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्का है। और दूसरी चीज, तो ये जो पाउडर है वो सिर्फ, देखो एक बात और आप लोगों से कहूंगी कि ये जो रेमेडी हैं, जो भी खाने वाली चीजें हैं आप खाने में शामिल करते, तो ये सारी चीजें हमें ना अंदर से मजबूती देती हैं। अगर हमारे शरीर में थोड़ी सी फुर्ती रहती है तो हमें काम करने का भी मन होता है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो हमारा काम करने का मन ही नहीं होता है किसी भी चीज़ में। मतलब शरीर में होता है ना, कभी कभी बिल्कुल ऐसा, अभी 1-2 दिन आप व्रत रख लीजिए, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि 1 दिन व्रत रखती हैं, तब भी शाम को उन्हें नमक खाने की ज़रूरत पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो ऐसा क्यों? हमारे शरीर में ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स की और विटामिन्स की सारी चीज़ों की कमी होती जा रही है। इस वजह से हमें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये सिर्फ झाइयों के लिए नहीं है,
आपको भीतर से भी बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आपके अंदर से कमजोरी है जो वो ख़त्म होगी, और उससे आपके फेस पर भी एक ग्लो आएगा। क्योंकि अंदर से जब शरीर हमारा स्वस्थ होता है तो एक तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है, और जब मन तन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो वो खुशी हमारे चेहरे पर बहुत अच्छे से झलकेगी। तो इसको कैसे बनाना है चलो वो मैं बताती हूँ आप। तो यहाँ पे हमने लिया है, ये है हमारे 25 ग्राम चिया सीड। और सबसे पहले जब आप इनको लें तो अच्छे से देख लें, क्योंकि ये हमें पाउडर है जो खाना है, तो इसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की गंदगी। तो आप इनको सबसे पहले देख जरूर से लें, एक बार चेक कर लें कि इनमें कहीं कुछ है तो नहीं। ये हैं कद्दू के बीज। तो इनको अगर कद्दू आपके घर में आता है तो उससे में इनको सुखा के रख लीजिए। तो कद्दू के जो बीज हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। सिर्फ स्किन के लिए नहीं, किडनी के लिए, लीवर के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, आपके इंटर बॉडी है उसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं। तो ये है अलसी, और पहले इसके लड्डू भी बना के खाए जाते थे, लेकिन अभी कोई नहीं खाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो अलसी लिए, और इसमें जो भी कूड़ा कचरा है तो आप उसको अच्छे से बीन लें, क्योंकि ये पाउडर हमें बाद में खाना होगा। और इसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। साथ में लिए हैं कद्दू के बीज। और दोस्तों इस जो रेमेडी है उसमें सूरजमुखी के बीज भी ऐड करे जाते हैं, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न है और सूरजमुखी के जो बीज हैं वो गर्म होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हमने इस रेमेडी से सूरजमुखी के फूल जो हैं हटा दिए हैं। और अभी जब सर्दियों के सीज़न आएगा तो मैं आपके साथ एक से एक बढ़कर अलग अलग रेमेडी शेयर ज़रूर से करूँगी। और दोस्तों जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारी स्किन के लिए। तो सर्दियों में जब आप इसको बनाएं तो ज़रूर से सूरजमुखी के बीज ऐड कर लें। और ये लिया है हमने दालचीनी की लकड़ी, तो थोड़ी सी ही आपको दालचीनी की लकड़ी चाहिए, क्योंकि ये भी गर्म होती है। तो बस इनको हम थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा हल्का भूनना है, जिससे कि इनका जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये चटकने लगे, और ताकि जो टेस्ट है उसमें कच्चापन ना आए। तो इसमें जो कद्दू के बीज हमने ऐड करे हैं, तो कद्दू के बीज भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही स्किन के लिए क्या आप समझ लीजिए हमारी जो अंदरूनी पार्ट है, लीवर वगैरह है, तो उन सब के लिए कद्दू के बीज बहुत अच्छे काम करते हैं। तो जब भी आप सब्जी भी अगर बनाते हैं तो बीजों को मत हटाइएगा। तो फिर बस हमने थोड़े से जो कद्दू के बीज हैं और दालचीनी की लकड़ी है तो इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब सभी को हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों इनको बस हम मिक्सी में पीस लेंगे और इनका बहुत अच्छे से पाउडर बना लेंगे। साथ में इसमें दालचीनी ना मिलाएं, क्योंकि दालचीनी साथ में अच्छी नहीं पिसेगी। इसको हम बाद में कूट के उसका पाउडर बना लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हमारा फाइन पाउडर जो बनके तैयार हो गया है। अब बची दालचीनी, तो दालचीनी को पहले हम अच्छे से कूट लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद इसको भी छान लेते हैं। तो अब हमारा पाउडर है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के आपको रख लेना है। इतना ज़्यादा ये पाउडर है जो पौष्टिक है कि वो आपकी अंदरूनी शक्ति तो बढ़ाएगा ही, साथ में चेहरे पर ग्लो भी लाएगा। दाने दाग, जब स्किन हेल्दी होती है तो इन सारी समस्याओं से हमें अपने आप ही निजात मिल जाता है। जिनको आंखों के पास काले घेरे हैं, ब्लैक हेड्स हैं, इस सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसको खाना कैसे है देखो, तो हमें 1 चम्मच पाउडर लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप खाने के बाद खाएं, दोपहर में आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पेट खाना है या खाने के बाद ही खाना है। आपको जब दिन में याद आती है तब आप ये पाउडर लीजिए और बस पानी के साथ इसको, अभी मेरे पास पानी नहीं है तो मैं आपको खा के नहीं बताऊंगी। 1 चम्मच आपको लेना है और पानी पी लीजिए, बस इतना सा आपको काम करना है। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। और सर्दियों में इसके में जो है सूरजमुखी बीज जरूर से ऐड करिए दोस्तों, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और सर्दियों में मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रेमेडी और रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आपकी जो शारीरिक
कमजोरी है, शारीरिक दिक्कत है, वो सारी समाप्त होगी और फेस तो आपका ग्लो करेगा ही करेगा। क्योंकि जब स्किन हमारी टाइट होती है, जब झुर्रियाँ वगैरह फेस पर नहीं होती है, तो अपने आप चेहरे से ग्लो झलकता है। तो जो लोग ये भी कह रहे थे कि आप सिर्फ झुर्रियों के बारे में, आप सिर्फ झाइयों के बारे में ही वीडियो बनाती हैं, तो मेरी दोस्त ऐसा नहीं है। सिर्फ झाइयों के बारे में ये सारी रेमेडी नहीं है। आपको किसी भी तरह की समस्या, मैं तो कहूँगी कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जिनको बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है, साल 6 महीने हो गए, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उनको भी ये है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जो फीडिंग मदर है उनको भी फ़ायदा करेगी। जो अनमैरिड गर्ल हैं तो उनको भी, मतलब ये सभी के लिए है। बहुत ही अमेजिंग आप इसको पाउडर है, आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर से दोस्तों शामिल करिएगा। और साथ ही मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगे फल आप नहीं खा सकते, तो जो सीजनल फल हैं उनको खाइएगा, जो सस्ते आपको मिलते हैं उनको ज़रूर से खाइएगा। तीसरी चीज़ है कि सब्जियां हैं, जैसे कि सब्जी, लौकी की सब्जी हमने, मतलब आप लोगों का ये है कि बहुत से लोग सब्जी बनाते हैं लेकिन उसको, मतलब सब्जी को इतना ज़्यादा उसमें जो मिनरल, प्रोटीन, विटामिन है उसका सारा नष्ट कर देते हैं। फिर वो सब्जी सिर्फ आपका स्वाद दे रही है आपको और आपका पेट भर रही है, इससे ज़्यादा आपको उससे कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपने लौकी की सब्जी बनाई, तो लौकी की सब्जी लोग बहुत ज़्यादा तेल मसाले में मत बनाइए, उसमें सिंपल हींग, जीरा, हरी मिर्च ऐड करके उसकी सब्जी बनाएं, तब तो उस सब्जी से आपको जो है वो पोषक तत्व मिलते हैं। बाकी आपने उसका कोफ्ता बनाया या उसको बिल्कुल भून के फ्राई करके बहुत अच्छे से बनाया, तो वो मत करिए, तो फिर उस सब्जी में कुछ भी नहीं बचता है। दूसरा, यूट्यूब पर रोज़ नए नाश्ते, तो उन नए नाश्तों के चक्कर में मत पड़िए। अपने बच्चों को भी हेल्दी खिलाइए और खुद भी खाइए, तो इससे आपकी तो सेहत अच्छी होगी ही, आपके बच्चों की भी सेहत अच्छी होगी। और जो परेशानियां आज आपको फेस करनी पड़ रही हैं वो आगे चल के आपको आपके बच्चों को ना करना पड़े, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बात मैं बोलूँगी, जैसे आपने लौकी का रायता बनाया, तो आप लौकी को कैसे बनाते हैं कि लौकी को पहले कद्दूकस किया, कुछ लोग तो उबाल के भी बनाते, फिर उसको निचोड़ दिया, पूरा उसका जो उसमें था मिनरल था वो सारा आपने निचोड़ के और पानी के साथ फेंक दिया। तो ऐसा मत करिए। अगर आप उबालते भी हैं लौकी को या कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं, तो लौकी का जो आपने निचोड़ के पानी निकाला है उससे या तो आप आटा गूंथ लीजिए या किसी सब्जी में उस पानी को ऐड कर दीजिए। वही पानी है जो पूरी लौकी का जो निचोड़ है सारा, वो उसी पानी में आ जाता है। अगर आप शिल्पा शेट्टी जी को देखेंगे तो उनकी उम्र कितनी है, और आज भी देखिए वो 25 साल की, 22 साल की लड़की जैसी दिखती हैं। अगर आप उनके वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं उनके वीडियो भी देखती हूँ, तो अभी हमने उनका वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपने किचन गार्डन से लौकी तोड़ी और उसको बढ़िया काट के और बस उसका जो है सूप बनाया उबाल के ऐसे ही, और जूस निकाल के उन्होंने पिया कि मैं उसको लौकी को ऐसे। तो यही है, हम लोग खाते तो हैं लेकिन उसको बिगाड़ देते हैं पूरी तरीके से, फिर उसको खाते हैं। तो लौकी है जैसे, तो आप उसको, अब पूरा मैं वीडियो लौकी के ऊपर ही नहीं बनाऊंगी। लौकी को आप एज अ सलाद भी खा सकते हैं, थोड़ी सी लौकी आप सलाद की तरह खा सकते हैं। कद्दू लोग बनाते हैं तो कद्दू के जो बीज हैं उनको पूरा फेंक देते हैं, तो वो जो अभी आपने देखा मैं कद्दू के बीज इसमें ऐड करी हूँ। कद्दू के बीज में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उसको वेस्ट मत करिए, उसको सब्जी में ही रहने दीजिए। इस तरह से अगर आप अपना जो है खाना डेली का बनाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन, और आपको अलग से कोई भी डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप घर में जो आटा बनाते हैं या बाज़ार से आप आटा मंगाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए। अगर हो सके तो आप घर में आटा तैयार करिए। मैं आटा घर में ही बनाती हूँ गेहूं के साथ, उसमें 3-4 तरह के अनाज और मिक्स करके बनाती हूँ, जिससे हमारा जो आटा है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है कई गुना। तो अब अगर आप मार्केट से आटा जो खरीदते हैं तो उसमें कोई भी, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहता है। ये समझ लीजिए सिर्फ आपका पेट भर रहा है। भले आप 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, लेकिन उससे कुछ आपके शरीर को मिलता ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। हो सके अपने हाथों से चीज़ें तैयार करिए घर के लिए। बहुत से लोग मसाला हैं जो पैकेट वाला खरीदते, तो मैं यही कहूँगी कि आप मसाले भी खड़े लीजिए, घर में तैयार करिए। जो आप खाते हैं
उसी को शुद्ध और पौष्टिकता उसमें बनाए रखें। अलग से कोई भी डाइटिंग वगैरह ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगली बात यह है, इससे आपका जो पैसा है वो तो बचेगा ही, साथ में अगर आपके सास ससुर और हस्बैंड बहुत बहुत खुश होंगे अगर आप ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे काम अपने घर में करेंगे, तो उनसे भी आप प्यार तो पाएंगे ही, साथ में आपके साथ आपकी बच्चों की और आपकी फैमिली की सेहत भी सुधरेगी। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप हमारा वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में, जो मैं बताऊंगी कुछ ऐसे पेड़ों की पत्तियां, 5 ऐसे पेड़ों की पत्तियां जिन्हें अगर आप डेली खाते हैं, क्योंकि आजकल जो सब्जी फल भी मिलते हैं तो उनमें भी केमिकल लगा हुआ होता है, किसी में इंजेक्शन है तो किसी में कुछ है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर पत्तियां खाते हैं तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। तो ये अगर 5 पत्तियां आप खाते हैं तो आपकी स्किन तो ब्राइट रहेगी, लाइट रहेगी, आप सुंदर तो दिखेंगे ही, साथ में आप हैं जो कई साल अपनी लाइफ को बढ़ा भी सकते हैं। बीमारियों से लड़ने की आपकी जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ आज का वीडियो एंड कर